आज का जो हमारा मौजू है, मसीहत में रोजे की बरकतें। मेरे साथ मिलकर निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका चौथा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। मेरे अजीजों, जब हम रोजे की तालीमात के ऊपर भी गौर करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में रोजे के बारे में हमें बहुत सारी तालीमात मिलती है। और आज के दौर में या कदीम जमाने में एक सवाल जो है वो हर रोज गर्दिश करता है कि मसीहत में रोजा रखने का वक्त या बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रोजे की टाइमिंग क्या है। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं, पहले नंबर पे हमें एक पैटर्न मिलता है। यीशु मसीह ने मुनादी से पहले 40 दिन तक फाका कशी में वक्त गुजारा। मत्ती की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी दूसरी आयत, जो कि 40 दिन का एक ही रोजा कहलाता है। इसके साथ साथ जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो मर्द खुदा बुजुर्ग एलिया ने भी 40 दिन तक खुदा की हजूरी में ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और तसव्वुर किया जाता है कि वो भी रोजे की हालत में रहा। सलातीन की पहली किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 8वीं आयत, सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात तक चलकर खुदा के पहाड़ होरब तक गया। यहां से भी हमें 40 दिन और 40 रात का एक ही फाका कशी का रोजे का जिक्र या तसव्वुर मिलता है। फिर इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बुजुर्ग मूसा ने भी पूरी कौम के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार 40 दिन तक खुदा की हजूरी में ना कुछ खाया ना कुछ पिया और खुदा की हजूरी में वो ठहरा रहा। ये भी 40 दिन के रोजे की हालत जाहिर करता है। खरूज की किताब और उसका 34वां बाब और उसकी 28वीं आयत, सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन लोहों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। इस्तिस्ना की किताब और उसका नामा बाब और उसकी नामी आयत, जब मैं पत्थर की दोनों लोहों को यानी उस अहद की लोहों को जो खुदावंद ने तुमसे बांधा था लेने को पहाड़ पर चढ़ गया, तो मैं 40 दिन और 40 रात वहीं पहाड़ पर रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया। सो बाइबल मुकद्दस में हमें ये 3 पैटर्न मिलते हैं जो कि 40 दिन का एक ही रोजा कहलाता है। और फिर जब हम बाइबल मुकद्दस का और मुतालिया करते हैं तो बुजुर्ग दानियल ने अपने खुदा से रोया का मतलब जानने के लिए, और इसको तकरीबन 21 दिन का रोजा तसव्वुर किया जाता है। दानियल की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत, मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया ना गोश्त, और मैंने मेरे मुंह में दाखिल पाया ना मैंने तेल मला जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। मेरे अजीजों, यहां पर हमें तकरीबन 21 दिन के रोजे का भी तसव्वुर मिलता है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं। खुदा रोजे की मुद्दत को नहीं देखता। बाइबल मुकद्दस में रोजे जब जब भी रखा गया किसी मकसद के लिए रखा गया, और खुदा रोजे की मुद्दत को नहीं देखता बल्कि रोजेदार की बातनी हालत पर निगाह करता है। इसलिए मैं आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं कि आप जितना वक्त रोजे में नेक नीति से गुजार सकते हैं आप रोजे में वक्त गुजारें, ताकि आपकी आवाज आपकी दुआ आलम बाला तक पहुंच सके। आज 40 दिन का कोई रोजा नहीं रख सकता,
आज 21 दिन का कोई रोजा नहीं रख सकता। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती है। यीशु मसीह की तालीमात भी हमें यही सिखाती है कि जब तू रोजा रखे, और रोजे का तल्लक आपका और आपके खुदा का है। खुदा रोजे की मुद्दत को नहीं देखता, बल्कि रोजेदार की बातनी हालत पर निगाह करता है। खुदा आप सबको बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। आइए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें।